नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कुछ आज के अखबारात से। हैदराबाद से शाये होने वाले तमाम उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ मौजू को अपनी शय सुर्खी बनाई है। सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा मुंसिफ पर। रोजनामा मुंसिफ ने अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के पॉलिसी पेपर की खबर को अपनी शय सुर्खी बनाई है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कश्मीर, एनआरसी और सीएए के मामले को अपने पॉलिसी पेपर में उजागर किया है। रोजनामा मुंसिफ ने इस खबर को इस तरह पेश किया है। कश्मीर में अवाम के हुकूक बहाल किए जाएं, एनआरसी और सीएए हिंदुस्तान के सेकुलर रिवायात से मेल नहीं खाते, अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का पॉलिसी पेपर। रोजनामा मुंसिफ ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जानिब से किए गए इस्तिफसार की खबर को भी सफ़े अव्वल पर नुमायां अहमियत के साथ शाये की है। हमारे 20 सिपाही शहीद क्यों हुए? सोनिया गांधी का सवाल। लद्दाख की सूरत हाल पर कौम को एतमाद लेने वजीर आजम से अपील। मुंबई 1993 सिलसिलावार बम धमाकों के मुलजिम टाइगर मेमन के भाई यूसुफ मेमन की मौत की खबर को भी रोजनामा मुंसिफ ने सफ़े अव्वल पर शाये की है। मशरक़ी लद्दाख में दरअंदाजी पर चीन को हिंदुस्तान की जानिब से दी गई वार्निंग की खबर को भी रोजनामा मुंसिफ ने नुमायां अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर पेश किया है। मशरक़ी लद्दाख में दरअंदाजी पर चीन को हिंदुस्तान की वार्निंग। कांग्रेस लीडर अभिषेक सिंघवी को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की खबर को भी रोजनामा मुंसिफ ने सफ़े अव्वल पर शाये की है। कांग्रेस लीडर अभिषेक सिंघवी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। वहीं रोजनामा मुंसिफ ने अपने दरीचे में हिंदुस्तान से बैनुल-अक़वामी परवाजें 15 जुलाई तक मुअत्तल रहने की खबर को भी शाये किया है। अब नजर डालते हैं रोजनामा एतमाद पर। एतमाद ने हिंदुस्तान में बढ़ रहे कोरोना केसेस की खबर को शय सुर्खी बनाई है। मुल्क में आज भी 17,000 से ज्यादा कोरोना मुतासरीन, निस्फ से ज्यादा केसेस हैदराबाद के बशमूल 10 शहरों और अजला में दर्ज। गुवाहाटी में आज से 14 दिन तक रात का कर्फ्यू। हैदराबाद में ताजिरों का आज खुद बंद। चेन्नई में 12 दिन का लॉकडाउन जारी। रोजनामा एतमाद ने CBSE के नताइज का 15 जुलाई को ऐलान करने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। CBSE के नताइज का 15 जुलाई को ऐलान, बोर्ड की असेसमेंट स्कीम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। रोजनामा एतमाद ने हिंदुस्तानी जेट तैयारे की जानिब से मशरक़ी लद्दाख में की जा रही गश्त की खबर को तस्वीर के साथ शाये किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की खबर को भी रोजनामा एतमाद ने सफ़े अव्वल पर नुमायां अहमियत के साथ शाये किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 रुपये से तजाविज़। गैस की कीमतों से हुकूमत का कंट्रोल खत्म करने के मामले को लेकर वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान के बयान को भी रोजनामा एतमाद ने पहले सफ़े पर जगह दी है। गैस की कीमतों पर से भी हुकूमत का कंट्रोल खत्म करने पर गौर, धर्मेंद्र प्रधान। अब नजर डालते हैं रोजनामा सियासत पर। रोजनामा सियासत ने बंगाल और आसाम में कोरोना वायरस से किए जा रहे हंगामी इक़दामात की खबर को पहली खबर बनाई है। बंगाल और आसाम में हंगामी कोरोना इक़दामात। मुल्क में मरीजों का रोज़ नया रिकॉर्ड। जून में 7% केसेस, बदतरीज खौफ का माहौल। रोजनामा सियासत ने राहुल गांधी की जानिब से किए गए मुतालबे की खबर को भी काफ़ी नुमायां अहमियत से सफ़े अव्वल पर पेश किया है। चीन हमारी ज़मीन पर काबिज़, मोदी तरदीद न करें, राहुल। मानसून के सरगर्म होने की खबर को भी रोजनामा सियासत ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। तकरीबन 2 हफ्ते कबल सारे मुल्क में मानसून सरगर्म। रोजनामा सियासत ने मुल्क की मैशियत से मुताल्लिक़ एक खबर को काफ़ी अहमियत के साथ अपने सफ़े अव्वल पर पेश की है। मैशियत भंवर में मुब्तला, शरह तरक्की में कमी। सरहद पर चीनी दस्तों की सलाखों के साथ नक़्ल हरकत की खबर को भी रोजनामा सियासत ने तस्वीर के साथ सफ़े अव्वल पर शाये की है। चीनी दस्तों की सरहद पर सलाखों के साथ नक़्ल हरकत, प्रोटोकॉल की लगातार खिलाफ वर्जी। गुज़िश्ता माह भी चीनी फौजी आहन सलाखों और पत्थरों के साथ देखे गए थे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वन नेशन उर्दू न्यूज़ को। खबरों की जानकारी पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।